बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रियासत अली, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कसूरी किचन। तो जी दोस्तों, आज कसूरी किचन में मैं बहुत ही टेस्टी किस्म की और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रेसिपी आप दोस्तों तक शेयर करने वाले, क्योंकि बकरा ईद आ रही है। तो मैंने सोचा कि आज बकरा ईद के हवाले से कोई अच्छी सी रेसिपी जो है वो आप दोस्तों तक शेयर करूं। तो वो क्या रेसिपी है? वो है बीफ शनवारी कढ़ाई रेसिपी। तो ये बहुत ही टेस्टी सेम रेस्टोरेंट स्टाइल की आज आपको बनाना सिखाऊंगा। तो उससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें। उससे क्या है कि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। तो चलते हैं बीफ शनवारी कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया, चूल्हे को ऑन करता हूँ। बिस्मिल्लाह जी, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1 कप जो है वो तेल ऐड करता हूँ। और तेल को भी मैं अच्छे से गर्म कर लेता हूँ। जी, तेल भी हमारा गर्म हुआ। अब मैं इसके अंदर ये देखिए 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये क्या होता है कि अदरक लहसुन का पेस्ट जितना ज़्यादा होगा उससे क्या है कि टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। जी, इस तरह अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। जी, अच्छे से कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 किलो मैंने बीफ लिया है। ये देखिए वो ऐड करता हूँ। बिस जी, ये देखिए बीफ मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो अच्छे से फ्राई करता हूँ ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कलर जो है वो बीफ का चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड करता हूँ। ये बहुत ही कम मसालों से बनती है। ये देखें 1 किलो मैंने टमाटर लिया है, इनको मैंने बीच से काट लिया है। ये अब ऐड करता हूँ बीच में। तो इनको जो है वो मीडियम आग पर ढक्कन दे के हम पकाएंगे ताकि जो है इनका ये छिलका जो है वो अच्छे से उतर जाए। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। आपका एक लाइक जो है वो मेरे लिए खुशी का बायस होता है। क्या होता है कि मुझे खुशी होती है कि किसी ने मुझे लाइक किया है। दोस्तों तक आप इसको शेयर करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो और भी ग्रो होगा। तो मैं मज़े मज़े की रेसिपियाँ जो है वो आपको बनाकर अपलोड करता रहूँगा। तो जी, ये देखें मैंने टमाटर जो है वो सारे ऐड कर लिए हैं। अब मैं फ्लेम को मीडियम पर करता हूँ और इसको मैं 10 मिनट तक जो है वो पकाता हूँ। ऊपर ढक्कन में दे देता हूँ। देख सकते हैं मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकाया है। तो टमाटरों ने छिलका जो है ये देखिए अलग कर दिया है। अब मैं सारों को निकाल लेता हूँ। जी, मैंने सारा छिलका जो है वो निकाल लिया है। अब मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करता हूँ। इस तरह सारे को जो है वो अच्छे से मिक्स कर देता हूँ ताकि ये बीफ में जो है वो मिक्स हो जाए। और जी, ये देखिए इस तरह मैं सारा जो है वो मिक्स कर लेता हूँ। जी, मैंने अच्छे से टमाटरों को मिक्स कर दिया है। तो अब मैं तेल ऊपर आने तक इसको पका लेता हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह तेल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ये देखिए ये 2 कप जो आधा किलो पानी वो ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जी, मैंने पानी के 2 कप जो हैं आधा किलो पानी ऐड कर दिया है। अब मैं आग को मीडियम कर देता हूँ। मीडियम आग पर मैं इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए पकाऊंगा तो हमारा बीफ जो है वो अच्छे से गल जाएगा। आप इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी पका सकते हैं, मगर मैं कढ़ाई में जो है वो बना रहा हूँ। कढ़ाई में इसका क्या होता है कि टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मैं इसको 35 से 40 मिनट के लिए पका लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं मैंने 35 से 40 मिनट के लिए इसको पका लिया है। हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से आप देख सकते हैं गल गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से गोश्त जो है गल गया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो नमक ऐड करता हूँ। ये 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें नमक ऐड करूँगा इसमें और इसको भी मैं मिक्स कर लूँ। और ये आधा टीस्पून जो है मैं हल्दी ऐड कर रहा हूँ इसमें। इससे क्या है कि इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। जी, अब मैं चूल्हे को बिल्कुल जो है वो लो कर देता हूँ। तो मैं इसके अंदर आधा किलो जो है वो दही ऐड करूँगा। जी, ये देखिए और इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लेता हूँ। चूल्हे को मैंने इसलिए कम किया है ताकि जो है वो हमारा ये दही जो है वो फटे ना, अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। जी, अब मैं जो है वो दही का पानी खुश्क होने तक इसको पका लेता हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह दही का भी पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है। ये देखिए तेल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। अब ये देखें 8 से 10 मैंने सब्ज़ मिर्ची ली है वो इसके अंदर ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह।
और इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाता हूँ, जो भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। जी अब ये देखिए 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। जी 1 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगा बिस्मिल्लाह, इसको भी मैं मिक्स करता हूँ बिस्मिल्लाह। और इसको मैं अब 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो पकाऊंगा, तो तेल हमारा जो ऊपर आ जाएगा और ये मिर्चें और काली मिर्च और ज़ीरा जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह तेल हमारा जो है आप देख सकते हो ऊपर आ गया। अब मैं अदरक ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह, ये देखें लंबी लंबी मैंने काटी है वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। इससे क्या है जो है शनवारी बीफ कढ़ाई जो है बहुत ही मज़ेदार लगती है। जी अब ये देखें मैं जो है वो इसके ऊपर सब्ज़ धनिया लिए हैं वो गार्निश करता हूँ, ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। हमारी बीफ शनवारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन दे के पका के इसको सर्व करके आपको दिखाता हूँ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी बीफ शनवारी कढ़ाई जो है वो बनी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अदरक जो है वो गार्निश करता हूँ बिस्मिल्लाह। जी बहुत ही प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है, सेम होटल जैसी जो है ये हमारी रेसिपी जो है वो बीफ शनवारी कढ़ाई की बनी है। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया गार्निश करता हूँ बिस्मिल्लाह। तो आप भी एक दफ़ा इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर तक इसको लाजमी शेयर किया करें। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें। उससे क्या है कि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े की रेसिपियाँ जो है वो बनाकर आप खाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।